प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से 7 कथन संबंधी इस अध्ययन में मैं आपको सादर निमंत्रण देता हूं। आज लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 34वां वचन में से प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से पहले कथन को हम मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34वां वचन कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के स्थान की ओर आज मैं आपका ध्यान को निमंत्रण दे रहा हूं। कलवरी वह जगह जो गुलगुथा कहलाता था, अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता था, वह जगह जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया। आपका मन उस दृश्य को देखें जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति अपने महान और अनोखे प्रेम को प्रकट किया। वो जगह, वो स्थान है जहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को बहुत स्पष्ट रूप में देख सकता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम जैसे कोई और कर ही नहीं सकता। जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया, वैसे प्रेम और कोई कर ही नहीं सकता। पिता परमेश्वर ने जिस प्रकार इस संसार के मनुष्यों से प्रेम किया, उसी प्रकार और कोई मनुष्य और कोई पुरुष या स्त्री प्रेम नहीं कर सकता। हमें पापों से छुड़ाने के लिए जो प्रेम परमेश्वर ने प्रकट किया, उस प्रेम को हम कलवरी में देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 में प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के प्रेम के विषय में कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम परमेश्वर को छोड़कर पाप का गुलामी कर रहे थे, परंतु जितनों ने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। इस रीति से अनुग्रह से हम परमेश्वर के संतान कहलाया। ऐसे प्रेम का प्रदर्शन हम केवल काल्वरी में ही देख सकते हैं। काल्वरी में जो दर्द उसने सहा, जो पीड़ा प्रभु यीशु मसीह पर पड़ी, वह हमारे पापों के खातिर था। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय उसके 5 वचन से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियों की पत्री 5 अध्याय उसका 8 वचन इस प्रकार कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तब भी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पाप में पड़े हुए थे, जब हम पाप की गुलामी में थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दिया। मेरे प्रियो,
संसार में परमेश्वर का वो निर्दोष मेमना को कलवरी पर हमारे खातिर वध होना पड़ा। जब वो अपने दर्द में पड़ा हुआ था, उस दर्द में भी प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है जो उनको दुख दे रहा था, जो उनका अपमान कर रहा था, जो उनको पीड़ा दे रहा था। प्रभु चाहे तो उन पर बदले के लिए दंड ला सकता था। हम जानते हैं मूसा से बलवा करने के कारण कोरह और संगी पर परमेश्वर की ओर से दंड पड़ा। हम कई उदाहरणों को देख सकते हैं जिन पर अपराध और पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का और जिनको ताड़नाएं और दंड मिली। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, परंतु उसने परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर के प्रेम को उन पर प्रकट करते हुए वह उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह ये प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर। वह किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? वह उन चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा था जो आखिरी सांस तक यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया था, परंतु इस दुख के घड़ी में उनको त्याग कर चला गया था। वह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्होंने एक चुंबन देकर यीशु मसीह को त्याग दिया था। वह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्होंने आखिरी तक साथ देने का वायदा किया, पर अपने ही मुंह से यीशु मसीह का इनकार किया था। वह उनके लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्होंने उसकी आशीषों को पाई, जिन्होंने उनकी चंगाई को पाई, जिन्होंने अपने आंखों से उनके अद्भुत कामों को, भलाई के कामों को देखा, उसके बावजूद भी उसको क्रूस पर मार डालने के लिए चिल्लाया, आतुर होकर उसकी मृत्यु के लिए भड़का हुआ था। उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। वह उन महायाजक के लिए प्रार्थना कर रहा था जिसने उस पर दंड की आज्ञा के लिए चिल्लाया। वह उस भीड़ के लिए प्रार्थना कर रहा था जिसने उसके बदले में एक अपराधी को अपने लिए मांगा। वह उस पिलातुस के लिए प्रार्थना कर रहा है जिसने सच्चाई को जानने के बावजूद भी कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया, उसको क्रूस पर मृत्यु दंड के लिए सजा सुनाया। वह उन सिपाहियों के लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्होंने उसकी दाढ़ी के रोमों को, बालों को नोचा, जिन्होंने उसको थप्पड़ मारे, जिन्होंने उन पर थूका, जिन्होंने उनकी निंदा किया, जिन्होंने उनका अपमान किया, उनके लिए वह प्रार्थना कर रहा था। क्रूस का ये खदन में प्रभु यीशु मसीह की यह प्रार्थना मेरे लिए और आपके लिए भी था। मैंने और आपने पाप की गुलामी किया, परंतु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के दुख में मेरे लिए और आपके लिए भी प्रार्थना किया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, वो कथन मेरे लिए और आपके लिए एक प्रार्थना थी। इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का निर्दोष मेमना प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी कि पिता परमेश्वर हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करें। मेरे प्रियो, कई बार हम हमारे पाप और अपराधों में मनोरंजन पाते हैं। कई बार पाप और अपराध हमें आनंददायी महसूस होता है। हम पाप और अपराध में डूबकर सुख विलासों में अपने जीवन को यापन करते हैं, परंतु हमारे पाप और अपराध बहुत गंभीर है मेरे प्रियो। हम हमारे पाप और अपराधों को बिल्कुल हल्का नहीं समझें, क्योंकि हमारे पाप और अपराधों के कारण
परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर दुख सहना पड़ा। कलवरी में यह कदम हमें परमेश्वर की क्षमा को याद दिलाता है। एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यह है कि उनकी पाप की क्षमा हो जाए। हम हमारे चारों ओर देखते हैं, पाप की क्षमा के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। अपने पापों की समाधान के लिए कई प्रकार के परिश्रम मनुष्य करते हैं। बाइबल कहते हैं भजन संहिता 32:1, क्या ही धन्य है वह जिनका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। पाप की क्षमा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे प्रियो, हमारे सांमार्गिक जीवन, हमारे अच्छे और भले काम, पुण्य के काम हमें इस संसार में जेल जाने से बचा सकता है, सुरक्षित रख सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब अपराधों से शुद्ध करता है और हमें अनंत मृत्यु के दंड से और उस अनंत नरक की सजा से मुक्ति दिलाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस के इस पहले कदम में हम सब के लिए, हम गुनहगारों के लिए, हम पाप में और अपराधों में पड़े हुओं के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। कई बार हम हमारे पाप की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। मैं हमारे एक कहानी आपके सामने बताना चाहता हूं। एक जवान व्यक्ति अपने पत्नी और दोनों बच्चों के साथ एक सुंदर जीवन जी रहा था। अपने पारिवारिक जीवन में आनंद के साथ आगे बढ़ते समय इस बीच में वह नशे की आदी हो जाता है। कई बार वो नशे की लत में अपने परिवार को भी भूल जाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ अपने वाहन को चला रहे थे। वो उस दिन नशे में धुत था। नशे की लत में वह अपने वाहन को तेज रफ्तार में चला रहे थे। उनकी पत्नी ने उनको टोकते हुए कहा, हे प्रिय, वाहन थोड़ा धीरे चलाइए, हमारी जान की भी परवाह कीजिए। परंतु उन्होंने अपनी पत्नी की बातों को अनसुनी किया और तेज रफ्तार में अपने वाहन को चलाया। आगे जाकर सामने से आ रही एक वाहन के साथ आमने सामने भिड़ गया। उस दुर्घटना में उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है और वह बहुत घायल होकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। 2 दिन के पश्चात उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के अंतिम संस्कार के समय में अस्पताल से उनको लाकर वहां पर बिठाया जाता है। अपने पत्नी और दोनों बच्चों के लाश के सामने वो आंसू बहाते हुए कहता है, अब मैं समझता हूं मेरी एक छोटी सी गलती का परिणाम कितना भयानक है। हां मेरे प्रियो, हमारे हर एक पापों का परिणाम कितना भयानक है, यह जानने के लिए हम काल्वरी की क्रूस की ओर देखें। वहां पर वो दुख, वो पीड़ा, वो यातना जो प्रभु यीशु मसीह सह रहा था, वह मेरे और आपके पापों के परिणाम है।
जब तक हम क्रूस को नहीं देखेंगे तब तक हमारे पाप की भयानकता को भी हम समझ नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो उस क्रूस पर हमारे लिए प्रार्थना करते और कहता है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर। हां मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमारी पाप की क्षमा के लिए है। उस क्रूस पर बहाया गया उसका पवित्र लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। इस संसार में ऐसा कोई पाप और अपराध और गुनाह नहीं जिसमें से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध नहीं कर सकता हो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर प्रार्थना करता है। आपके और मेरे अपराध और पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। आज जब आप मेरे इस संदेश को सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक जन अपने सभी पापों से मुक्ति और पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के इस प्रार्थना के द्वारा स्वीकार करें। पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर का उपाय है प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम सबकी पाप की क्षमा के लिए सब कुछ पूरा किया। उस पाप की क्षमा को आज अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। क्रूस की पहले कदम को हमारे व्यक्तिगत जीवन में सार्थक बनाने के लिए हमें उस पाप की क्षमा को व्यक्तिगत रूप में स्वीकार करना है। पाप की क्षमा को व्यक्तिगत रूप में स्वीकार करने के लिए हमें अपने पापों का अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करना आवश्यक है। मन फिराना है। मन फिराना अर्थात हमारे पापों से मन फिराकर अपने पापों का प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार कर कर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पर विश्वास कर कर उस पाप की क्षमा को विश्वास के साथ स्वीकार करना। हमारे पाप और अपराध चाहे कितने भी गंभीर क्यों ना हो, बाइबल कहता है यशायाह नबी के पुस्तक पहला अध्याय उसका 17 वचन में पिता परमेश्वर इस प्रकार पुकार कर कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबके पाप चाहे वो कितने भी गंभीर क्यों ना हो क्षमा किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कलवरी के उस क्रूस पर हमारे पापों की सजा को उठा लिया और उसने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और परमेश्वर ने अपने पुत्र की प्रार्थना की आशीष में प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा सब मनुष्यों के लिए पाप की क्षमा का उपाय किया। आज यदि आप उस पाप की क्षमा को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आप पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझ पापी को आपने क्षमा किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे पाप और गुनाह के खातिर मृत्यु सहने दिया। मैं एक पापी मनुष्य हूं, अपने पुत्र के द्वारा मुझे सब पापों से शुद्ध कीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के खातिर आपने अपने पुत्र को दिया। मैं विश्वास करता हूं आपने मुझसे प्रेम किया। इस एक छोटी प्रार्थना से प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से
आपके सब पापों से धोकर आपको शुद्ध कर सकता है। आज जब हम इस पहले कथन को जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से प्रभु ने कहा अध्ययन करते हैं, उस पाप की क्षमा को व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन में स्वीकार कर कर पाप से मुक्ति का, पाप की क्षमा पाने का एक सुंदर और आनंदमय जीवन बिताने के लिए प्रभु परमेश्वर आप सबको मदद करें, ये मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। थैंक यू।